देखो मेरे वी से दूर रहना, अगर तुमने उसे छुआ भी ना तो देख लेना। ओ वी, कहाँ हो तुम? मेरी वजह से हुआ है सब। काश मैं तुम्हारे साथ आ जाता। जंकुक, तुम रो क्यों रहे हो? बोलो जंकुक, तुम रो क्यों रहे हो? जिमिन, तुम एक काम करो, तुम पहले पानी लेकर आओ। हाँ, मैं अभी लाती हूँ। भाई क्या हुआ जंकुक, तुम रो क्यों रहे हो? पहले बताओ तो। ये लो पानी पियो, फिर बताओ क्या हुआ। वो वी को कोई लेकर चला गया। क्या वी को कोई लेकर चला गया? कौन? क्या कहा तुमने? हाँ भाई, वी को कोई लेकर चला गया। पता नहीं वो किस हालत में होगी। मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। अभी अभी किसी का कॉल आया था, उसने कहा कि वी उनके पास है और वो कल सुबह बोल रहा था वी को मुझसे बहुत दूर ले जाएगा। मैं क्या करूं भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह गॉड, ये सब क्या हो गया? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ भाई, पुलिस को फोन करो, मुझे मेरी वी मेरे पास चाहिए। जंकुक, वी मिल जाएगी, तुम इतना मत रो, प्लीज शांत हो जाओ। भाभी, वी मिल तो जाएगी ना? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जंकुक, वी मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो। भाभी, मैं वी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। जंकुक, तुम वी से? मैं कहाँ हूँ? हाँ, ये सब क्या है? मेरे हाथ पैर किसने बांधे हैं? मैं, बेबी, और कौन? कौन हो तुम? हाँ? ओ बेबी, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाओगे, मुझे पता नहीं था, लेकिन तुम मुझे पूरी तरह याद हो। ओ बेबी, तुम्हारी जंकुक के साथ शादी क्या हुई? तुम तो मुझे भूल ही गई पूरी तरीके से। काई, है ना? मैं तुम्हें याद हूँ या नहीं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ वी, मैं तुम्हें बहुत वक्त से ढूंढ रहा था, अब जाके तो तुम मेरे पास हो। काई, पर तुम यहाँ क्यों आए हो? वो क्या है ना बेबी, तुम मुझसे दूर चली गई तो मैं तुम्हारे पास आ गया। ये क्या कर रहे? छुओ मत मुझे। चिल बेबी, इतना क्यों घबरा रही हो? देखो, तुम मुझसे दूर रहो और बताओ क्यों आए तुम यहाँ पर? अपना बदला लेने। सिंपल। बदला? पर किस चीज का? हाँ, बदला उस एक थप्पड़ का जो तुमने मुझे मारा था। तुम पागल हो गई हो क्या काई? अभी छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। ना बेबी, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इतनी मेहनत से हाथ में आई हो, और इनफैक्ट तुम ही ने मुझे मजबूर किया ये काम करने के लिए। तुम कुछ जंकों के कुछ ज्यादा ही क्लोज जा रही थी ना? क्या? छोड़ो, देखो मुझे छोड़ दो। हैं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। यू नो, तुम्हारी शादी तक तोड़वाई है मैंने। कौन था वो? युनवो। क्या? हाँ, मैंने उसे कहा था कि तुमसे शादी तोड़ दे ताकि तुम बदनाम हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, जिस तरह तुमने मुझे पूरी कॉलेज के सामने बदनाम किया था। लेकिन पता नहीं वो अचानक से वो जंको कहाँ से टपक गया और तुमसे शादी कर ली, तुम्हें बचा लिया। क्या ये सब तुमने किया? हाँ, ये सब मैंने किया है। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, तुम्हारे लिए तो इससे बड़ा कुछ प्लान करना चाहिए ना। फिर मैंने सोचा कि तुम्हें ही ले आऊं यहाँ पर। और हाँ, तुम यहाँ क्यों आई थी? अपना हनीमून मनाने। मनाया नहीं ना? कोई बात नहीं, हम दोनों मनाएंगे, ओके? छी, तुम कितने गंदे हो। थैंक गॉड मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। तुम्हें थप्पड़ मारा। तुम्हें थप्पड़ नहीं, काश मैंने तुम्हें मार दिया होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने खड़े होकर मेरे से जबान लड़ाने की? तुम्हें लात घूंसे सब पड़ने चाहिए थे। जिस तरह तुमने मुझे पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ मार के बेइज्जती की थी ना, उसी तरह आज मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा। तुम्हें भी मैं किसी इज्जत लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या करने वाले हो तुम? हाँ, वही जो शादी की पहली रात को होता है। प्लीज काई, ऐसा मत करो। I request you, please don't do this. छोड़ दो मुझे। भी बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। बहुत देर हो गई, let's enjoy. छोड़ दो मुझे। वाह वी, तुम जैसे पहले थी हॉट एंड सेक्सी, आज भी वैसी हो। काई, मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। वी, चुप हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। ऐसा क्यों करे? छोड़ दो। छोड़ो, ये सब मुझसे वेट नहीं हो रहा है अब। Oh God, please save me. कोई नहीं आने वाला, रोने का कोई फायदा नहीं है, क्यों रो रही हो? चलो हम दोनों एंजॉय करते हैं बेबी। प्लीज गॉड, प्लीज सेव मी गॉड, प्लीज। बस कोई फायदा नहीं। अब ये किसका आ गया? क्या काम है बोलो? सर बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको आना पड़ेगा। अभी आना जरूरी है क्या? यस सर, आपको आना पड़ेगा। फाइन, ठीक है, आ रहा हूँ मैं, वेट करो। वी, अभी तो तुम बच गई, लेकिन आगे नहीं बच पाओगी। वेट करो, ओके? मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर काई वहाँ से चला जाता है। थैंक गॉड। कब आओगे सर आप मुझे बचाने? वी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। जंकुक, तुम्हें पता है
पुलिस ने वो नंबर ट्रैक कर लिया है। जंकुक वो अभी वी को लेकर ज्यादा दूर नहीं गए, अभी पास की लोकेशन दिखा रहा है। तो हम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, चलो ना जल्दी। शुगा तुम दोनों के साथ मैं भी चलूंगी। नहीं जिमिन तुम नहीं आ सकती, हम नहीं जानते वो कैसा आदमी है, कहीं वो खतरनाक हुआ तो हम तुम्हें रिस्क में नहीं डाल सकते। नहीं शुगा मैं जाऊंगी, वी मेरी बहन जैसी है। जिमिन तुम नहीं जा सकती। मुझे नहीं पता, मुझे जाना है वी के पास, पता नहीं वो किस हालत में होगी। जरा फिक्र मत करो, सेफ्टी है। फिर वो सब लोग वी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। डोंट वरी वी, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। क्या तुम्हें आ गया बेबी फाइनली? तो क्या हम वो कंटिन्यू करें? कहीं प्लीज दूर रहो मुझसे। नो अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। क्या कर रहे हो? मेरे पास आओ। हर्ट हो रहा है मुझे, प्लीज रुक जाओ। कहाँ जा रही हो? तुमने ये क्या किया? ये तो मुझे करना ही था, पहले ही हो गया। और अब तुम अपने कपड़े निकालोगी या मैं निकालूं? छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? चुप हो जाओ बिल्कुल तुम। रुको, तुम क्या कर रहे हो? वहीं रुक जाओ वरना शूट कर देंगे हम। पुलिस यहाँ? अब आ गए। हाँ वी सर आप कहाँ थे? I'm really sorry वी। मैंने आपको कितना याद किया, आप कहाँ थे? पुलिस को किसने बुलाया यहाँ पर? कैसे आई? तुमको क्या लगता है तुम वी को यहाँ ले आओगे तो तुम बच जाओगे? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे वी को हाथ लगाने की? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी बहन को हाथ लगाने की? ये लो। वी 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 क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके? नो आई एम नॉट ओके, मैं बहुत डर गई थी। प्लीज जंकुक एंड शुगा आप दोनों रुक जाइए, प्लीज उसे मत मारिए, कानून को हाथ में मत लीजिए, हम देख लेंगे और इसको इसकी सजा कानून देगा। कानून तो बाद में देगा इसकी सजा, पहले तो मैं दूंगा इसे तो मैं आज मार डालूंगी। इसने हाथ कैसे लगाया वी को? मिस्टर जंको अगर आप इसे मार देंगे तो आप जेल चल जाएंगे, प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज इसे छोड़ दीजिए, हम इसे लेकर जा रहे हैं अपने साथ। हाँ तो इसे अभी मेरी आंखों के सामने से ले जाओ वरना मैं सच में मार दूंगा। तुम और मुझे मारोगे? इस धरती पे आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे मार सके। काई को, जो काई पे हाथ उठा सके। अब ये बड़े बड़े डायलॉग जेल में बोलना तुम। चलो। और वैसे भी तुम्हारी बीवी मेरा फर्स्ट लव थी, क्यों है ना लव? क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, सोच लेना बाद में। मैं तो चला यहाँ से, याद रखना वापस लौट के जरूर आऊंगा। इतना कहकर काई वहाँ से भाग जाता है। उसे पकड़ो। मिस्टर जंको आप चिंता मत करो, हम उसे पकड़ लेंगे। आप अभी मैम को घर ले जाओ, मैम काफी डर गई हैं और वो ज्यादा देर तक हमसे बच नहीं पाएगा। ओके सर तो मैं चलता हूँ। इतना कहकर पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। वी क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? नहीं मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। फिक्र मत करो वी, सब कुछ ठीक है। थैंक गॉड हमें वी मिल गई। जिमिन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हमारे यहाँ रहना सेफ नहीं है, हमें वापस घर चलना चाहिए। आज रात की फ्लाइट से हम लोग घर जा रहे हैं। बस वी का यहाँ रहना सेफ नहीं है, वो कभी भी वापस आ सकता है और वी को हार्म कर सकता है। आज रात हम वापस घर जा रहे हैं। शुगर पर आज रात? भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें घर वापस जाना है। बस मुझे और यहाँ नहीं रुकना, वापस घर चलो। जंकुक तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, अपनी बैंडेजेस करवाओ। तुम्हें चोट आई है काफी उससे लड़ाई करते वक्त। जिमिन तुम वी को अपने साथ होटल ले जाओ, फिर हम वहीं से एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। ओके चलो वी चलते हैं। चलो। शुगर जंकुक हॉस्पिटल चल जाते हैं और वी और जिमिन होटल। वी क्या तुम ठीक हो? I mean, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ मैं ठीक हूँ। जिमिन सारी बुरी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती है? वी ऐसा नहीं है, ये एक बुरा वक्त था जो बीत चुका है, वो जल्दी पकड़ा भी जाएगा। और नाउ यू आर सेफ, तो फिक्र मत करो अब। ओके? हाँ जिमिन, पर मुझे डर लग रहा है। वी देखो तुम रो मत, हम लोग हैं तुम्हारे साथ और आज हम वापस कोरिया चले जाएंगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ऐसे टाइम बीत जाता है फिर वो लोग कोरिया जाने के लिए वापस निकल जाते हैं। भाभी भैया भैया भाभी आप लोग इतनी जल्दी आ गए? हाँ जिया, पर इतनी जल्दी आप लोगों ने एंजॉय तो किया ना? भैया आपको ये चोट कैसे लगी, क्या हुआ? हाँ जिया मैं ठीक हूँ, वो हम लोग माउंटेन्स पे गए थे ना तो बस वहीं से लग गई, थोड़ा फिसल गया था मैं बस। अच्छा है ज्यादा नहीं लगी। वैसे भाभी आपको क्या हुआ? मैं अपने रूम में जा रही हूँ। इतना कहकर भी अपने रूम में चली जाती है। भाभी भाभी को क्या हुआ? वो जिया थक गई है ना बस इसीलिए। हाँ लगता है भाभी बहुत थक गई है। चलो कोई नहीं आप लोग भी जाओ फ्रेश हो जाओ। हाँ वैसे जिया तुम ठीक तो थी ना? हाँ भाभी मैं तो बिल्कुल मजे में थी। अच्छी बात है। वैसे मॉम डैड नहीं अभी आए? अंकल आंटी आज शाम तक आ जाएंगे भाभी। अच्छी बात है, हम लोग भी फ्रेश होके आते हैं। फिर सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना?
मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। आपको पता है वो मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था? भी शांत हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। वी, वो है कौन जो तुम्हें लेकर ऐसे चला गया? क्या तुम उसे जानती हो वी? हाँ हाँ मैं जानती हूँ, वो काई है। आपको पता है मैं और वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उसका मुझ पे क्रश था। उसने मुझे कितनी बार प्रपोज किया था, पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं किसी से प्यार नहीं करती थी। वी, क्या वो तुमसे प्यार करता था? हाँ, वो मुझसे प्यार करता था। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? उसने मुझे पूरी कॉलेज के सामने किस करने की कोशिश की। फिर मुझे उस पे बहुत गुस्सा आया तो मैंने उसे एक थप्पड़ खींच के मार दिया। फिर वो तब से उस थप्पड़ का बदला लेना चाहता है मुझसे। इसीलिए मैं यूएस छोड़ के कोरिया आ गई और मेरी जॉब फिर आपके ऑफिस में लग गई। वी, टेंशन मत लो, अब तुम मेरे पास हो। वो तुम्हें छू तो क्या, तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। अच्छा हुआ शुगा हम लोग घर वापस आ गए। हाँ जिमिन, वहाँ रहना सेफ नहीं था। हाँ अ, एक सेकंड में अभी आती हूँ। जिमिन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ये सब क्या हो रहा है? जिमिन क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अच्छा कुछ नहीं हुआ है, तो ये सब क्या था? कुछ नहीं हुआ है शुगा, मुझे बस एसिडिटी हो गई है। तुम सच में ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ बेबी। नहीं तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो आराम करो, तुम बहुत थक गई हो। पर मैं ठीक हूँ। आरएम और जिन भी घर वापस आ जाते हैं। बच्चों तुम लोग घर वापस आ गए? हाँ, तुम लोग घर इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ डैड, वो ऑफिस का काम था और हमने हर जगह घूम ही ली थी, इसलिए वापस आ गए। अच्छा है तुम लोग वापस आ गए। क्या तुम लोगों ने एंजॉय किया? हाँ वो सब तो ठीक है, पर जंकुक ये तुम्हें चोट कैसे लगी? इतनी ज्यादा चोट लगी है, बताओ। मॉम ये तो बस ऐसे ही छोटी सी चोट है। छोटी सी चोट है, बताओ कैसे लगी? मॉम वो हम लोग माउंटेन्स पे गए थे, बस वहीं पर थोड़ा सा पैर फिसल गया और गिर गया मैं, इसीलिए लग गई चोट। सच में? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? जिन, तुम भी ना कितने क्वेश्चन करती हो। चलो हम पहले फ्रेश हो जाते हैं, फिर बात करेंगे। हाँ मॉम, डैड ठीक कह रहे हैं, आप दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में मिलकर डिनर करेंगे। हाँ वो सब ठीक है, पर तुम लोग इतनी जल्दी? मॉम आप काफी थक गए होगे ना, जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर लगाती हूँ। ओके बेटा, हम दोनों फ्रेश होके आते हैं। वैसे क्या तुम लोगों ने एंजॉय किया? हाँ हाँ मॉम, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। अब आप जाओ फ्रेश हो जाओ। ठीक है जा रहे हैं हम। आरएम और जिन फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद सब लोग डिनर टेबल पे बैठते हैं। वैसे तुम लोग इतनी जल्दी आ जाओगे मुझे उम्मीद नहीं थी। मम आपको पता है हमने बहुत एंजॉय किया वहाँ पर। हम माउंटेन्स पे गए, फिर शॉपिंग भी की हमने बहुत सारी। यस मॉम, हमने बहुत एंजॉय किया, हमें बहुत मजा आया वहाँ जाके। वैसे डैड, आप लोग बिजनेस के काम से गए थे, तो क्या आपकी डील फाइनल हो गई है? आप लोगों की मीटिंग कैसी रही? जंकुक, हमारी मीटिंग तो बहुत अच्छी रही और हमें ये डील भी मिल चुकी है। हेलो अंकल आंटी, आप दोनों कैसे हो? हम ठीक है जिया बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल। वी बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? हाँ हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। तो तुम इतनी चुप चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? वो मॉम, वी थक गई है ना, आज ही आए हैं हम, तो इसीलिए। हाँ मॉम, वो वी थक गई है थोड़ी सी। वी तब तो तुम्हें आराम करना चाहिए, खाना खा के आराम कर लेना। हाँ वी, तुम्हें आराम करना चाहिए। आप दोनों ठीक कह रहे हो मॉम डैड, मैं रूम में जा रही हूँ, मुझे आराम करना चाहिए। गुड नाइट मॉम डैड। वी को क्या हुआ है? वी की तबीयत तो ठीक है ना? उसने खाना भी नहीं खाया। मॉम भी ठीक है, वी को कुछ नहीं हुआ है। मॉम मैं अभी आती हूँ। जिमिन को क्या हुआ? जिमिन ठीक तो है ना? मॉम मैं अभी देख कर आता हूँ। वी की भी कुछ तबीयत ठीक नहीं दिख रही है। जिमिन को क्या हो गया? शंको मॉम, वी की तो तबीयत खराब है और भाभी का तो पता नहीं भाभी को क्या हो गया। एक काम करते हैं, भाभी के पास चलते हैं। बेबी तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया तुम्हें? बस बहुत हो गया, अभी मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। शुगा मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। इतना कहकर अचानक से जिमिन बेहोश हो जाती है। जिमिन क्या हो गया तुम्हें? फिर शुगा जिमिन को बेड पे लेटाता है और वहाँ पर सारे फैमिली मेंबर्स भी आते हैं। भैया भाभी ठीक तो है ना? शुगा जिमिन कैसी है? जिमिन को क्या हो गया? जिमिन ठीक तो है ना? डॉक्टर को कॉल करो जल्दी। जिन तुम परेशान मत हो, मैं अभी डॉक्टर को कॉल लगाता हूँ। ओके मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, पता नहीं जिमिन को क्या हो गया। मॉम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई डोंट वरी, भाभी को कुछ नहीं होगा। आई होप कि जिमिन ठीक हो। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर भी आते हैं। क्या इन्होंने कुछ खाया है?
नहीं डॉक्टर, जिमिन ने खाना नहीं खाया है। जब हम लोग डिनर कर ही रहे थे तभी जिमिन की तबीयत खराब हो गई। ठीक है, तो मैं इन्हें चेक कर लेता हूँ। आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? ओके डॉक्टर। चलो भाई हम लोग बाहर चलते हैं। नहीं, मैं अपनी जिमिन को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है। भैया चलो बाहर हमारे साथ, भाभी को कुछ नहीं होगा। भाभी बस बेहोश हुई है, चलो बाहर। शुगा बाहर चलो, डॉक्टर बोल रहे हैं ना चेक करके बताएंगे। फिर सब लोग शुगा को लेकर बाहर आते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी जिमिन को चेक करने के बाद बाहर आते हैं। हटो तुम सामने से, मुझे जिमिन के पास जाने दो। इतना कहकर शुगा जिमिन के पास चला जाता है। सर ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, वो तो अंदर चले गए। वो थोड़ा जिमिन के लिए वरी है ना, इसीलिए। आप हमें बताओ जिमिन को क्या हुआ है? देखो जिमिन को कुछ हुआ तो नहीं है, पर बहुत कुछ हुआ है। डॉक्टर आप ही क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हुआ है जिमिन को? कांग्रेचुलेशंस, जिमिन प्रेग्नेंट है। देखिए जिमिन को आराम करने दीजिए आप, और ये कुछ मेडिसिन है, इसे जब वो उठेगी तब उसे दे देना। मैंने जिमिन को थोड़ा नींद का इंजेक्शन दिया है ताकि वो आराम कर सके, और वो कल सुबह तक उठेगी। ओके तो मैं चलता हूँ, गुड बाय एंड कांग्रेचुलेशंस। क्या मैंने जो सुना वो ठीक था कि जिमिन प्रेग्नेंट है? वाह! हाँ जिमिन प्रेग्नेंट है। वाओ, हम ग्रैंड पेरेंट्स बनने वाले हैं आरम। वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो मॉम डैड भाई को जाके बात बताते हैं, वो तो बहुत खुश होंगे। हाँ चलो अंदर। वाह भाभी प्रेग्नेंट, छोटा सा बेबी भी आएगा घर पे। हाँ जिया। फिर सब लोग रूम के अंदर जाते हैं। ओ जिमिन तुम्हें क्या हो गया, कब उठोगे तुम? शुगा क्यों रो रहे हो बेटा? कुछ नहीं हुआ है जिमिन को। शुगा तुम तो ऐसे रो रहे जैसे जिमिन को कुछ हो गया है। मॉम पता नहीं जिमिन को क्या हो गया, वो होश में नहीं आ रही है। बेटा जिमिन प्रेग्नेंट है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया ताकि वो सुबह तक सोती रहे, आराम करे। क्या मॉम आपने क्या कहा? जिमिन प्रेग्नेंट है? हाँ भाई जिमिन भाभी प्रेग्नेंट है, और आप पापा बनने वाले हो। क्या क्या तुम ठीक कह रही हो? क्या जिमिन सच में प्रेग्नेंट है? क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ अब चलो सब लोग अपने अपने रूम में, क्योंकि जिमिन और शुगा को अब आराम करने दो। गुड नाइट जिमिन और शुगा। और हाँ अब हमें जिमिन का और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ मॉम, मैं अब जिमिन को बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ओह माय लव, आई लव यू। थैंक यू सो मच जिमिन, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए मुझे। चलो अब हम लोग भी चलते हैं, तुम दोनों आराम करो। फिर वहाँ से सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ओह माय लव, थैंक यू सो मच जिमिन फॉर गिविंग मी सो मच हैप्पीनेस। आई लव यू। मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। गुड नाइट, हम कल सुबह बात करेंगे।